के मसाइल का हल आईनी हुकूक नौजवान ही दिला सकते हैं। इसीलिए हमने गिलगित बल्तिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम रखा था। हमारा मैनिफेस्टो था, मैनिफेस्टो सुन लीजिएगा, पहला नुक्ता हमारा मैनिफेस्टो का ये था कि गिलगित बल्तिस्तान के आईनी हुकूक के लिए आईन और कानून के दायरे में रह के जद्दोजहद करना, पहला पॉइंट था, पहला नुक्ता हमारा मंशूर का। फिर एक मंशूर में उस वक्त ये मजहबी बड़े मुनाफरत और ये चीज़ें बहुत सारी दी हैं, मजहबी हंगांगी को प्रमोशन के लिए हमने एक एजेंडा रखा था। और कहना ये चाहता हूँ, फिर हमने एक पूरा प्रोग्राम दिया था कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल मामला है जहाँ पर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अगेन आके माशाल्लाह लगाती है, उसका हल हम कमेटी ने पेश किया था कि आर्मी चीफ गिलगित बल्तिस्तान से होना चाहिए। वो इसलिए कि गिलगित बल्तिस्तान का जो आर्मी सोल्जर है वो सबसे खतरनाक महाजों पे जंग लड़ता है और इंतहाई प्रोफेशनल है। अब वो अपने प्रोफेशन के मुताबिक चलेगा तो पाकिस्तान में बार बार ये जमहूरियत के साथ मसाइल नहीं होंगे। उसके लिए हल हमने ये पेश किया था कि आपका आर्मी चीफ गिलगित बल्तिस्तान से होना चाहिए। फिर हमने दूसरा हल ये पेश किया था कि गिलगित बल्तिस्तान में साइंस और टेक्नोलॉजी, गिलगित बल्तिस्तान में रिसर्च सेंटर्स बनाए जाएँ, इसलिए कि गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान मेरे नुक्ते नज़र में बेहतरीन जहन रखने वाले लोग हैं, ताकि वहाँ पर बेहतरीन साइंटिस्ट, बेहतरीन लोग वहाँ से पैदा हों, पूरे पाकिस्तान के मसाइल हल करें। क्योंकि देखो इंसानी आज अमेरिका भी आगे है, तो इंसानी जहनों से अमेरिका आगे जा चुका है। तो हमने उस वक्त, अब सुने, मैं कहना यह चाहता हूँ कि मेरे नुक्ते नज़र में गिलगित बल्तिस्तान का नौजवान ऐसा कर सकता है। उसके पीछे वजूहात ये भी थी, देखें आज हमारे यहाँ पर मौजूद नौजवान मौजूद हैं, वो पढ़ते भी हैं, जॉब भी करते हैं, अपनी फाइनेंस खुद करते हैं और अपने माँ बाप यानी गिलगित वगैरह जहाँ भी जिस भी इलाके से रहते हैं वहाँ उनकी माशी हालत बेहतर करते हैं। कपड़े धोने से लेके वो तमाम मसाइल से निपटने के साथ साथ तालीम भी हासिल करते हैं। अगर ऐसे नौजवान को सिर्फ तालीम पे लगा दिया जाए, ये हमारा आइडिया ये था, सिर्फ तालीम पे लगा दिया जाए तो इनकलाब ला सकता है, पाकिस्तान की मामला को हल कर सकता है। ये मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे जो कंसेप्ट है गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों के बारे में, ये मेरी सोच रही है शुरू से। और अब जी मैं ये सोचता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान का नौजवान ऐसा कर सकता है। अब आते हैं जी, अब तो एक हिस्ट्री आपके पास आ गई 1970 से क्या था। 1947 जब गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद हुआ, यकम नवंबर 1947 में हमारी आज़ादी का ये दिन था। फिर वहाँ पर ये ब्रिगेडियर घनसारा सिंह थे, वो गवर्नर लगाया था उस दौर के राजा हरि सिंह ने, और वो अरेस्ट हो गया। अरेस्ट होने के बाद आज़ादी, इंडिपेंडेंस हमारी मिल गई। ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। ये था फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में रिपब्लिक ऑफ गिलगित। 15 दिन तक दुनिया के नक्शे में रिपब्लिक ऑफ गिलगित रहा है। उसका जो प्रेसिडेंट था वो राजा शाह रईस था, ये नौजवानों को मालूम होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो आर्मी चीफ था वो कैप्टन हसन खान थे, मिर्ज़ा हसन खान मौजूद थे, जो उस मोमेंट में जब गिलगित बल्तिस्तान स्क्वाड का मामला था और स्क्वाड ने अरेस्ट किया था और पहली दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान स्क्वाड लाइंस में पाकिस्तान का परचम लहराया था और इल्हाक पाकिस्तान 15 दिन के बाद हो गया। फिर हम फेडरलिज्म स्टेट में आ गए। अब आने के बाद गिलगित बल्तिस्तान के जो मसाइल हमारे सामने आए पाकिस्तान से इल्हाक के बाद, उसमें आपका तालीमी इशू है, बहुत सारे इशूज़ है उसमें। अब उसमें देखें आज का जो करंट मामला आ गया जी, आपका गिलगित बल्तिस्तान का आईनी स्टेटस क्या है इस वक्त। गिलगित बल्तिस्तान का आईनी स्टेटस, एक ऑर्डर आया है गिलगित बल्तिस्तान ऑर्डर 2018, उसके मुताबिक इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान एक डिफेक्टिव प्रोविंस है। डिफेक्टिव प्रोविंस, पाकिस्तान के 5 प्रोविंसेस हैं, उनको आईनी तौर पर एम्पावर किया गया है। 18वीं अमेंडमेंट के बाद सूबों को बिल्कुल इंडिपेंडेंट किया गया है। हम क्या चाहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान का नौजवान क्या चाहता है? अगर गिलगित बल्तिस्तान में कोई सेटअप दिया जाता है, बहुत सारे ऑप्शन है। हम ये चाहते हैं कि 18वीं जो अमेंडमेंट है, जो भी हमें दे दें, चाहे आप इंडिपेंडेंट एक तरस हुकूमत दे दें जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर का रियासत का दर्जा दे दें, चाहे हमें आप पार्लियामेंट में शामिल करें, चाहे हमें वट कुछ भी करें, लेकिन 18वीं तरमीम के तहत जो पावर्स बाकी सूबों को दी गई हैं वो हमें हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को भी दिया जाए। उसकी वजह यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, पाकिस्तान की सरजमीन की दिफा के लिए जानों का कुर्बानियां दी हैं। कारगिल वॉर में साबित हो गया कि दुनिया की बेहतरीन फौज अगर कोई है तो वो पाकिस्तानी है, वो एनएलआई है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं
इसलिए हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के टेरिटरी में रहने वाले लोग, गिलगित बल्तिस्तान के लोग इंतहाई मुहिब्बे वतन हैं। उन्होंने हर मुश्किल में, हर दौर में रियासत पाकिस्तान के साथ अपनी वफादारी निभाई है। तो रियासत पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मारूमुओं से बाहर निकालें। अब इस सिलसिले में जो कोशिशें हुई उस बारे में मैं आ रहा हूँ। ये हिस्ट्री आपको मैं लेकर आ रहा हूँ। एक आपकी आ गई लेजिस्लेटिव हिस्ट्री, एक आपकी आ गई आपकी जो देखें हुकूक आपको या तो पार्लियामेंट देती है या तो उसको इंटरप्रिटेशन के जरिए आपकी अदालतें देती हैं। 99 में एक लैंडमार्क जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अल-जहाद के नाम से। ये सुनना बहुत ज़रूरी है नौजवानों के लिए, बहुत सुनिए हिस्ट्री आपकी। 99 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा? In the verdict of the Supreme Court of Pakistan, the Supreme Court of Pakistan completely agreed on the basis of the identification code and passport card that the people who reside within the territory of Gilgit-Baltistan considered as the Pakistani citizens. डिक्लेयर कर दिया गिलगित बल्तिस्तान के जो टेरिटरी में रहने वाले लोगों को ये पाकिस्तानी सिटीजन है। व्हाट डज इट मीन? एंड विद द फुल फ्लेज फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 99 में कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग पाकिस्तानी हैं, उनको बुनियादी हुकूक जो आइन ने दिया फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए। पहला ये फैसला आया हिस्ट्री में। सेकेंडली 2018 में 7th मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा एक जजमेंट पास किया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डायरेक्टेड टू द फेडरल गवर्नमेंट to establish a high-level committee for examining the constitutional reforms in Gilgit-Baltistan। मैं चाहूँगा कि तमाम नौजवान खामोशी से सुन लें, प्रोग्राम को आगे बढ़ने दें। मेरे अंदाज से दरमियान में अगर गुफ्तगू हो जाएगी तो हमारा जो मैसेज है वो सही नहीं जाएगा, क्योंकि हम हिस्ट्री बता रहे हैं, पूरा एक रिटन हिस्ट्री आपका। ये 2018 की बात है। अब देखें, सवाल ये पैदा होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो डायरेक्शन थी उसके मुताबिक, डायरेक्शंस के मुताबिक क्या अमल दरामद हुआ या नहीं हुआ? आज भी नहीं हुआ, क्योंकि वक्त की किल्लत की तो बात चल रही है। बहरहाल मैं कुछ टाइम और ले लूँगा, क्योंकि हिस्ट्री है प्रोग्राम में। हम इसलिए आए हैं कि थोड़ा कुछ आपको ये हम सब आपस में ये समझ सकें। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर लेजिस्लेशन में अभी तक जो डिफेक्टिव प्रोविंस की बात हमारी तक आ गई थी। अब आएंगे यहाँ पर, फिर उसके बाद हमारे ऑप्शंस क्या, वो अलग बात है कि हमने क्या डिमांड किया कि गिलगित बल्तिस्तान में क्या होना चाहिए बेसिकली। अब आइए सब सिलसिले के साथ फिर गिलगित बल्तिस्तान को डिब्रीफ किया गया। गिलगित बल्तिस्तान सीसीआई का मेंबर नहीं है, ये बात जहन में रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीसीआई जो है वो डेफिनेटली आपके राइट्स को डिटरमाइन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वो आर्टिकल 153 कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान के तहत बनती है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। इसका मेंबर गिलगित बल्तिस्तान नहीं है। सेकेंडली एनएफसी जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आईनी बॉडी है, आर्टिकल 160 के तहत 160 के तहत एस्टेब्लिश हुई है। गिलगित बल्तिस्तान इसका भी मेंबर नहीं है। इसका सिंपल से माने ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को टिल नाउ उनके आईनी हुकूक जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए, उनके आईनी हुकूक जो खुद पॉलिटिकल पार्टीज मांग रही हैं, वो नहीं दिए गए। अब आते हैं लास्ट में, कहने तो बहुत कुछ है इसमें हिस्ट्री में, लेकिन लास्ट में आते हैं क्योंकि इन्होंने नौजवानों की रोल की बात की है, यहाँ पर पॉलिटिकल रोल की बात की है, और थोड़ा सा इन्होंने वो किया, डिस्ट्रिक्ट स्टोर लेवल को भी लेकर आए। तो अब जो पॉलिटिकल रोल होना चाहिए नौजवानों का इस गाइडलाइन के तहत, इस रोशनी में क्या होना चाहिए? गिलगित बल्तिस्तान का नौजवान, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, वो आवाज़ उठाएं गिलगित बल्तिस्तान के आईनी हुकूक के लिए। ये आईनी हुकूक पे जोर क्यों दे रहा हूँ? इसलिए कि आईनी हुकूक मिलेंगे तो आपको साइंस और टेक्नोलॉजी, जो मेडिकल और इंजीनियरिंग की कॉलेज से वो आपको मिलेंगे। फिर हेल्थ के हवाले से पूरा इंडिपेंडेंट बॉडी आपको मिलेगी, इलेक्शन कमीशन मिलेगा। यानी बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो हमें आईनी हुकूक मिलेंगे तो गिलगित बल्तिस्तान में तामीर होंगे, गिलगित बल्तिस्तान में एस्टेब्लिश होंगे। जब ये गिलगित बल्तिस्तान में एस्टेब्लिश होंगे तो वहाँ के मकामी लोगों को एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वहाँ के लोगों का जो आईनी हुकूक से महरूम है उस सिलसिले में उनको एम्पावरमेंट मिलेगी। नौजवानों को ये रोल अदा करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी से गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के आईनी हुकूक के लिए बात। हर पार्टी अपने मैनिफेस्टो में गिलगित बल्तिस्तान के आईनी हुकूक को रखे। ये
बासियत नीचे जो नौजवानों को करना है, जहाँ डिस्ट्रिक्ट स्टोर के हवाले से बात हो रही है, क्योंकि हमारे जो प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने